हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज 24 में। आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, तो आइए चलते आज के पहला क्वेश्चन पर। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 कि किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन का दीवार का निर्माण किया गया था। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन ए सुंग वंश, ऑप्शन बी तेग वंश, ऑप्शन सी हैन वंश, ऑप्शन डी चीन वंश। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, डी आपका सेम चीन वंश के शासनकाल में चीन का महान दीवार या चीन का दीवार का निर्माण किया गया था। ओके दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जान लेते हैं। ओके दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंस पॉइंट को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला पॉइंट है कि महान चीन का दीवार का निर्माण सम्राट शी हुआंग के शासनकाल के दौरान हुआ था। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट है चीन शी हुआंग चीन वंश का संस्थापक था। ओके दोस्तों, तीसरा पॉइंट है चीन का दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जो लगभग 13,171 मीटर, ओके दोस्तों, यानी कि 21,196 किलोमीटर लंबाई है। ओके दोस्तों, लंबी है। और चौथा पॉइंट है इसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और पांचवा पॉइंट है इसका निर्माण कई सदियों में किया गया था। ओके दोस्तों, तो आइए इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर। ओके दोस्तों, दूसरा सवाल ये कह रहा है, दूसरा सवाल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन, ओके दोस्तों, कालीबंगन निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कटे पत्थर के स्थापत्य के लिए, ऑप्शन बी बंदरगाह के लिए, ऑप्शन सी कपास की खेती के लिए, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन के लिए। ओके दोस्तों, तो आपका डी जो है आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, मिट्टी के बर्तन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगन नामक जो स्थल है वो मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंस पॉइंट है जो जान लेते हैं। ओके दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंस पॉइंट कुछ इस प्रकार है। ओके, कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट है यह मिट्टी के बर्तन और काली चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा पॉइंट है इसमें जूते हुए खेतों के निशान, आग की वेदी और दफन किए हुए जोड़े का प्रमाण मिले हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से चलते आपका अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर आपका 3। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल ये कह रहा है आपका कि शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1608 में, ऑप्शन बी 1646 में, ऑप्शन सी 1674 में, ऑप्शन डी 1710 में। ओके दोस्तों, तो आपका सी जो है आपका राइट आंसर है 1774 ईस्वी में। ओके दोस्तों, 1774 ईस्वी में शिवाजी को छत्रपति का ताज मिला। ओके दोस्तों, आइए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट को जान लेते हैं, इम्पोर्टेंस पॉइंट को। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है शिवाजी को छत्रपति का ताज वर्ष 1674 ईस्वी में मिला था और यह रायगढ़ के किले में हुआ था। ओके दोस्तों, रायगढ़ के किले में हुआ था। दूसरा पॉइंट है शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में
शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। ओके दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, उनके पिताजी का नाम शाहजी राजे भोसले थे। उनके माताजी का नाम जीजाबाई थे। ओके, जीजाबाई थी। और पांचवा पॉइंट है, उनकी जो मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1680 में रायगढ़ में हुआ था। ओके दोस्तों। तो इसी प्रकार से चलता है आपका अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर आपका चौथा। ओके दोस्तों, चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है, चौथा नंबर सवाल ये है कि गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था, मतलब किसने किया था? गुरिल्ला युद्ध जो है उसको जो अवधारणा है उस किसने लागू किया था? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी शिवाजी ने, ऑप्शन डी बालाजी राव ने। ओके दोस्तों, बालाजी राव ने। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिवाजी ने इसके अवधारणा को लागू किया था। ओके दोस्तों, आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। ओके दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, गुरिल्ला पद्धति के जनक के रूप में मलिक अंबर को श्रेय दिया जाता है। ओके दोस्तों, परंतु व्यवहार में इसे प्रयोग करने का श्रेय शिवाजी को जाता है। ओके दोस्तों, जो प्रयोग किया था ये शिवाजी को श्रेय जाता है। ओके दोस्तों, लेकिन गुरिल्ला पद्धति का जो जनक है वो मलिक अंबर को जाता है। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट है, जिन्होंने इस पद्धति को मुगलों के विरुद्ध बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और इस सवाल नंबर आपका 5। पाँचवा नंबर सवाल ये है कि वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर साहब की दाढ़ी व बाल को सुरक्षित रखा गया है? वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी व बाल को सुरक्षित रखा गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी श्रीनगर में, ऑप्शन डी मक्का में। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, श्रीनगर में रखा गया है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला पॉइंट है कि हजरत बल भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के श्रीनगर के डल झील के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध दरगाह है। हजरत बल भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के श्रीनगर के डल झील के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध दरगाह है। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, मान्यता है कि इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के दाढ़ी व बाल को सुरक्षित रखा गया है। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट है कि कश्मीरी भाषा में बल का अर्थ है जगह। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर आपका 6। ओके दोस्तों, छठा नंबर सवाल ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1974 में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1955 में। ओके दोस्तों, 1955 में। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलता है आपका अगला सवाल पर। ओके दोस्तों, और ये आपका सवाल नंबर है 7। सातवां नंबर सवाल ये कह रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी। ओके, मतलब टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी मतलब। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी भाग्यनगर। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो आइए दोस्तों चलते हैं, इससे कुछ संबंधित पॉइंट को हम जान लेते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट को जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका विशेष पॉइंट कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट है, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था।
टीपू सुल्तान दूसरा कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। दूसरा पॉइंट है टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में की गई थी या रंगपट्टनम में थी। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलता है आपका अगला सवाल पर, और यह सवाल नंबर आपका 8। 8वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1901 में, ऑप्शन डी 1921 में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1921 में। ओके दोस्तों, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इससे संबंधित कुछ विशेष पॉइंट है जो जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका कुछ विशेष पॉइंट इस प्रकार है। ओके दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ओके दोस्तों, और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलता है आपका अगला सवाल पर, और यह है सवाल नंबर आपका 9। 9वां सवाल ये कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, मतलब किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद को, ऑप्शन बी है उपनिषद को, ऑप्शन सी है यजुर्वेद को, ऑप्शन डी है सामवेद को। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ओके दोस्तों, तीसरा पॉइंट है वेदों की कुल संख्या 4 है। चौथा पॉइंट है उपवेदों की संख्या 6 है। और पांचवा पॉइंट है पुराणों की कुल संख्या 18 है और उपनिषद की कुल संख्या 108 है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और यह सवाल नंबर आपका 10। 10वां नंबर सवाल ये है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी है लुम्बिनी में, ऑप्शन सी है सारनाथ में, ऑप्शन डी है कुशीनगर में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। ओके दोस्तों, तो आइए इससे संबंधित कुछ विशेष पॉइंट को जान लेते हैं। तो विशेष पॉइंट कुछ इस प्रकार है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट है लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट है सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। ओके दोस्तों, चौथा पॉइंट है कुशीनगर में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।